हेलो एवरीवन, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग वर्ग नवम के काव्य खंड पाठ 3 गुरु गोविंद सिंह द्वारा लिखी कविता का भावार्थ जानेंगे। गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के गुरु माने जाते हैं, ये एक ब्रज भाषा के बहुत ही प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। इन्होंने जो भी कृति प्रदान की है, उस कृति में समाज के प्रतिष्ठा, उसके बाद स्वरूप, गुरु की एकता, ज्योति, इन सभी स्वरूपों का आत्मबोध कराया गया है। ईश्वर की एकता, गुरु स्वरूप और ज्योति की एकता, उनकी प्रतिष्ठा को स्थापित किया गया है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान बिहार की राजधानी पटना मानी जाती है। पटना में सन 1666 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ। इनकी माँ का नाम गुजरी देवी और इन्होंने ही इन्हें गुरुमुखी सिखाई। वे सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे, जिनका मूल नाम गोविंद राय था। फारसी और संस्कृत के ऐतिहासिक और पौराणिक ग्रंथों का बहुत ही गहन अध्ययन इन्होंने किया। अपनी निपुणता से समाज में औरंगजेब की कट्टरता का विरोध करने वाले, धार्मिक स्तर पर जागरूक करने वाले एक महान गुरु के रूप में ये जाने गए। इनके उद्देश्य की सफलता के लिए खालसा पंथ की स्थापना हुई। उनके जीवन की जो सफलता थी ना, वो बहुत बड़ी सफलता के रूप में मानी गई। ये बहुत सारी कृतियों को उजागर करके अपनी परम गति को प्राप्त किए। वीर गति मानी जाए, अमरता को प्राप्त किए। जापू साहिब, अकाल स्तुति, विचित्र नाटक इत्यादि इनकी जो कृति है ना, वो कृति आज भी हमारे बीच एक प्रमुख गुरु के स्वरूपों का वर्णन करती है। इनके द्वारा हिंदी कवियों में जो पंजाबी में वीर रस के काव्य का वर्णन होता है, उन वर्णनों को वर्णित किया गया है। गुरु गोविंद सिंह की वाणी में शांत और वीर रस की प्रधानता है, परमात्मा की स्तुति है। इनके जो काव्य हैं, वो काव्य भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को वर्णित करता है। युद्धों के वर्णन में भी इन्होंने वीर और रौद्र स्वरूपों का वर्णन किया है। इनकी उपमा, रूपक, दृष्टांत, अलंकार, ये सब बहुत ही ज़्यादा प्रमुख रहे हैं। ब्रज भाषा और पंजाबी मिश्रित भाषाओं का, अरबी, फारसी और संस्कृत भाषाओं का सम्मिश्रण इनके भाषा में बहुत ही प्रमुख रूप से देखी जाती है। प्रथम छंद में यहाँ इनके 2 छंद दिए गए हैं, जिसमें से प्रथम छंद में तमाम भेदों के स्वरूपों का वर्णन किया गया है। समाज के ऊपरी स्वरूपों का, आंतरिक एकता की अनुभूति का जो वर्णन यहाँ इन्होंने किया है, वो मानव मात्र की एकता का पक्षधर है। छंद के उत्तरार्ध में आत्मबोध का वर्णन किया गया है। ईश्वर की एकता, गुरु स्वरूप और ज्योति की एकता की प्रतिष्ठा स्थापित की गई है। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा सेकेंड छंद यानी द्वितीय छंद जो प्रस्तुत की गई है, उसमें यहाँ बताया गया है कि परमात्मा जो है वो इस संपूर्ण विश्व में फैले हुए हैं। विश्व रूप के स्वरूप में परमात्मा की पहचान जो है वो अनुपम स्वरूप में मानी गई है। ये परमात्मा ही है जो इस सृष्टि के परम, एक कहा जाए तो इस सृष्टिकर्ता माने जाते हैं। परमात्मा अमर है, अजर है, व्यापक और बहुरूपी स्वरूप में उपस्थित है। विश्व रूपी परमात्मा के सब कुछ उत्पन्न, यानी उन्हीं से सब कुछ उत्पन्न हुआ है और उन्हीं में लीन हो जाता है। उसी चीज़ों का वर्णन इन्होंने अपने छंद में किया है। गुरु गोविंद सिंह की दी हुई 2 कविताएं यहाँ, 2 पद यहाँ प्रस्तुत है, जिसमें से पहला पद सामाजिक एकता और स्वरूपों का वर्णन करता है। को भयो मुंडिया सन्यासी, को जोगी भयो, को ब्रह्मचारी, को जतियन मानवो। हिंदू तुरक को राफजी इमाम साफ़ी, मानस की जात सबे एके पहचान वो। करता करीम सोई राजक रहीम ओई, दूसरों न भेद कोई भूल भ्रम मानबो। एक ही सेब सबही को गुरुदेव एक ही स्वरूप सबे एके जोत जानबो। अर्थात गुरु गोविंद सिंह का कहना है कि कोई भयो मुंडिया सन्यासी, कोई जोगी भयो, अर्थात इस दुनिया में जो है वह कोई व्यक्ति ऐसा होता है, इस दुनिया के सभी स्वरूपों में अलग अलग स्वरूपों के ही व्यक्ति मिलते हैं। इन स्वरूपों में से कोई व्यक्ति ऐसे हैं जो सन्यासी हो गया, कोई जोगी हो गया, तो कोई ब्रह्मचारी, कोई योगी को मानता है। सभी तो मनुष्य की ही प्रजाति है, कोई ब्रह्मचारी हो या योगी हो या जो भी हो, सभी मानव ही हैं। हिंदू तुर्क, कोई जो अपने स्वामी को पीड़ित देखकर भाग जाते हैं, अर्थात इस्लाम धर्म में
कोई पुरोहित बन जाते हैं, कोई अपने आप को किसी धर्म ग्रंथों को शुद्ध करने वाले, अपने को धर्म गुरु के रूप में प्रस्तुत करने वाले होते हैं। सभी मनुष्य की ही जात है। हिंदू तो कोई रावची इमाम साफ़ी, मानस की जात सभी एक ही पहचान, अर्थात सभी मनुष्य की ही जाति है और सभी मनुष्यों को एक ही स्वरूप में हम पहचानेंगे। कर्ता करीम सोई, राजक रहीम वही, अर्थात जो काम रहीम करते हैं वही काम जो है मनुष्य की सभी जातियों में अपने अपने धर्म के जो गुरु के स्वरूप में आए हुए हैं, धर्म के संस्थापक या धर्म गुरु के रूप में जो माने जाते हैं, उनका काम है। अर्थात जो रहीम करते हैं वही करीम का भी काम है। दूसरों न भेद कोई भूल भ्रम मानबो, भूल या भ्रम से भी हम इन दोनों में कोई भ्रम यानी भेद नहीं मानेंगे। कोई भी व्यक्ति जातिगत भेदभाव के स्वरूप में चलता है, इस भेदभाव को मानता है, जो कि गलत है, क्योंकि इस संसार में सभी मनुष्य एक ही प्रजाति के हैं। माना जाता है कि हाँ सभी मनुष्य प्रजाति के हैं, तो आखिर मनुष्य प्रजाति में ये जाति कहाँ से समा जाती है? ये तो मनुष्य के द्वारा उत्पन्न की हुई भेदभाव है ना। तो इसीलिए सभी काम मनुष्य की प्रजाति से ही की गई है। इसीलिए एक दूसरे के बीच में हम कोई भेद नहीं मानेंगे। एक ही सेब सब कई गुरुदेव एक, यानी एक ही सेब सब ही को गुरुदेव एक, सब एक ही हैं और सबको एक ही गुरुदेव है। सब पर दया करने वाले एक ही ईश्वर है। सभी मनुष्य की ही जाति है और सबकी यानी सब पे कृपा करने वाले एक ईश्वर ही हैं। वही राज करने वाले हैं, वही दया करने वाले हैं। वो किसी में एक दूसरे में किसी प्रकार का भेद नहीं मानते। सबकी सेवा, सबको योग्य बनाने का कार्य वो एक ही गुरुदेव करते हैं। तो एक ही स्वरूप सभी एक ही ज्योत जानबो, अर्थात मैं उसे एक ही स्वरूप में मानता हूँ और मैं उसी की जलाई हुई ज्योति में दिव्य स्वरूपों को देखता हूँ, अर्थात मैं उसी से सबको एक स्वरूप में मानता हूँ। जैसे एक आग ते कनुका कोट आग उठे, न्यारे न्यारे हुए के फेरी आग में मिलाएंगे। कहना है जिस प्रकार से एक आग के कण से करोड़ों आग के कण उत्पन्न होते हैं, अर्थात चिंगारी एक कण से उत्पन्न होती है और फिर वो जला करके पूरे ढेर को राख कर बैठती है और अपने में ही समाहित हो जाती है। तो अलग अलग स्वरूपों में उत्पन्न होने के बाद पुनः यह एक में ही मिल जाती है। जैसे एक धूर ते अनेक धूर धूरत है, धूल के कणों का फिर धूल ही समाएंगे। जिस प्रकार से एक धूल के कण से अनेकों धूलों का स्वरूप उत्पन्न होता है, पर वह धूल का जो निर्माण होता है वे सारे धूल के कण फिर उसी धूल में समाकर एक हो जाते हैं। उसके अलग अलग कणों का कोई अपना अस्तित्व नहीं होता। जैसे एक नदते तरंग कोट उपजत है, पान के तरंग सब पान ही कहाएंगे। जिस प्रकार से नदी के एक जलधारा से, नदी के एक लहरों से अनेकों करोड़ों तरंग उत्पन्न होते हैं, फिर वही पानी के तरंग जो है उसी पानी में समा जाते हैं और फिर वही पानी कहलाते हैं। पानी के स्वरूप में ही अपने आप को वो तरंग जो है अपने आप को समाप्त कर बैठती है। तैसे विश्वरूप ते अभूत भूत प्रकट होई, ताही ते उपज सवे ताही में समाएंगे। उसी प्रकार से ये ईश्वर भी है, यानी इस संसार में भूत भी वही है, भविष्य भी वही है, सृष्टिकर्ता और पालनहार भी वही है। तो संसार के निर्माण करता है तो वही संसार के विनाश करता भी है। तो वह उसी से सब कुछ उत्पन्न हुआ है और उसी में समा करके सब रह जाएगा। इसीलिए मनुष्य को किसी प्रकार के भेद, भ्रम, भूल, इन सभी चीज़ों से बचकर रहना चाहिए। सभी मनुष्य की प्रजाति है, एकता में विश्वास करना चाहिए, गुरु की कृपा पे ध्यान रखना चाहिए, गुरु की कृपा पे ही आश्रित होना चाहिए। गुरु ही ऐसे हैं जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, तो हमें उन पर अपनी श्रद्धा, आस्था, विश्वास बनाए रखनी चाहिए। आगे आप लोग को इसमें PDF के द्वारा इसके सभी प्रश्नोत्तर प्रस्तुत करा दिए जाएंगे। देखिए यहाँ इनके प्रश्न हैं, PDF के द्वारा इन सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए जाएंगे, मतलब जिससे आप लोग अपने पाठ को अच्छे से समझ सकें। धन्यवाद।